नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्कॉलर स्पेस विद अनुभव में। आज हम रोड जाति के इतिहास और उनके योगदानों पर चर्चा करेंगे। रोड जाति को स्टेपी क्षेत्र से आए प्राचीन आर्यों का वंशज माना जाता है, जिन्होंने वैदिक सभ्यता की नींव रखी थी। इस समुदाय का ऐतिहासिक संबंध रोरुका नगर से जुड़ा है, जिसे राजा रोर ने स्थापित किया था। इनके शारीरिक स्वरूप की बात करें तो ये लोग आमतौर पर लंबे कद, गोरे रंग और नीली आंखों वाले होते थे तथा घुड़सवारी और घोड़ों के पालन की परंपरा के लिए प्रसिद्ध थे। इनकी वीरता और प्रभाव को देखते हुए पड़ोसी जातियां इन्हें रोड राजा कहकर संबोधित करती थीं, जो इनके शाही अतीत को दर्शाता है। कुछ इतिहासकार रोड जाति को यदुवंशी वंश से जोड़ते हैं, जबकि अन्य इसे खत्री, गुर्जर, कंबोज और जाट समुदाय से संबंधित मानते हैं। वहीं कुछ विद्वानों का मानना है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में रोड योद्धाओं ने मराठाओं के साथ मिलकर युद्ध किया था। रोड जाति अपने योद्धा स्वभाव, वैदिक परंपराओं और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जानी जाती है। आइए अब इस ऐतिहासिक समुदाय के बारे में और विस्तार से जानें। रोड जाति का इतिहास। रोड लोग खुद को सूर्यवंशी क्षत्रिय से जोड़ते हैं। उनका मानना है कि वे मुख्य रूप से गुजरात राजस्थान सीमा के पास स्थित क्षेत्र से संबंधित है, जिसमें ऐतिहासिक रूप से पाकिस्तान के सिंध, रोड, सुक्कुर क्षेत्र में भी उपस्थिति रही है। भारतीय पुराणों के अनुसार रोड समुदाय का संबंध इक्ष्वाकु वंश से है। श्रीराम के 8वीं पीढ़ी के वंशज देवनीक के 3 पुत्रों अहिनाग, रूप और रुरु में से रुरु को रोड समुदाय का पूर्वज माना जाता है। इनके वंशज राजा दादरोर ने 1207 में कुतुबुद्दीन ऐबक से संघर्ष किया। 1871-72 के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में ACL कार्लाइल ने कागरोल में मिले एक रोड योद्धा की मूर्ति का वर्णन किया, जिसमें उसे शक्तिशाली और आकर्षक हिंदू योद्धा के रूप में दर्शाया गया है। रोड समुदाय का संबंध प्राचीन सौवीर राज्य से भी जोड़ा जाता है, जिसे यूनानियों ने इसके प्राचीन नगर रोडुका के नाम पर संदर्भित किया था। रोड जाति के संदर्भ में प्रथा, जो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। मराठा योद्धाओं से संबंध। कुछ लोग मानते हैं कि रोड समुदाय के पूर्वज मराठा योद्धा थे, जो 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हारने के बाद हरियाणा और आसपास के क्षेत्रों में बस गए। हालांकि इस सिद्धांत का कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है और इसे कई इतिहासकारों ने खारिज किया है। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार रोड जाति का अस्तित्व पानीपत की लड़ाई से भी बहुत पहले से था और यह समुदाय हरियाणा एवं उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में पहले से ही बसा हुआ था। रोड ब्रिटिश काल में। ब्रिटिश काल में रोड जाति को भूमि वितरण का लाभ मिला, जिससे वे करनाल, कुरुक्षेत्र और यमुना नदी के उत्तर में बड़े भूभाग के स्वामी बने। ब्रिटिश लेखक H.A. रोज ने अपनी पुस्तक अ ग्लॉसरी ऑफ द ट्राइब्स एंड कास्ट्स ऑफ पंजाब एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस में रोडों को साहसी और मजबूत बताया है। उनके अनुसार इनका मुख्य क्षेत्र थानेसर का घना ढाक जंगल था, जहां वे 84 गांवों के साथ बसे थे और आमिन गांव उनका मुख्य टीका था। रोडों का मूल स्थान झज्जर, रोहतक के बदली गांव को माना जाता है, जहां से वे विभिन्न क्षेत्रों में फैले। कहां से आए थे रोड जाति के लोग? हालिया DNA आधारित अध्ययन के अनुसार रोड समुदाय की जड़ें पश्चिमी यूरेशिया से जुड़ी हैं। अमेरिकन जर्नल ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स में प्रकाशित शोध में यह पाया गया कि रोड समुदाय पाकिस्तान के पठान और कालाश समुदायों से आनुवंशिक रूप से अधिक मेल खाता है, जिससे यह संकेत मिलता है कि ये लोग लगभग 1500 वर्ष पहले स्वात घाटी से हरियाणा आए थे। अध्ययन में यह भी दिखाया गया कि रोड समुदाय का ऐतिहासिक रूप से गुर्जर, जाट, कक्यात और खासी समुदायों से संपर्क रहा है, जिससे उनकी आनुवंशिक विविधता बढ़ी। रोड समुदाय को एंसेस्ट्रल नॉर्थ इंडियन एनी जनसंख्या का प्रतिनिधि माना गया है, जो लगभग 8000 साल पहले मध्य एशिया, मध्य पूर्व और यूरोप से भारतीय उपमहाद्वीप में आई थी। रोड जाति की जनसंख्या और भौगोलिक वितरण। भारत में रोड जाति की कुल जनसंख्या लगभग 7.5 लाख मानी जाती है। यह समुदाय मुख्य रूप से हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में फैला हुआ है। हरियाणा में यह जाति पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, सोनीपत और जींद जिलों में अधिक पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और हरिद्वार में इनकी बसावट देखी जाती है। रोड जाति किस धर्म को मानते हैं?
रोड लोग पारंपरिक रूप से हिंदू धर्म को मानते हैं, हालांकि कुछ सिख हैं और एक छोटा प्रतिशत आर्य समाज का पालन करता है। होली और दिवाली यहाँ मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहार हैं। किस कैटेगरी में आते हैं रोड जाति के लोग? 2016 में हरियाणा सरकार ने रोड जाति को पिछड़ा वर्ग सी में शामिल करने का प्रस्ताव दिया था और कक्षा 3 और 4 की सरकारी नौकरियों में 10% और कक्षा 1 और 2 की नौकरियों में 6% आरक्षण देने का प्रावधान किया था। हालांकि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार देते हुए इस फैसले को रद्द कर दिया। परिणाम स्वरूप रोड जाति को यह आरक्षण नहीं मिल सका और वर्तमान में वे हरियाणा की ओबीसी सूची में शामिल नहीं हैं, बल्कि सामान्य वर्ग जनरल कैटेगरी में आते हैं। रोड जाति के गोत्र। रोड जाति में कुल 88 ज्ञात गोत्र उपलब्ध हैं, जो इस समुदाय की वंश परंपरा और सामाजिक संरचना को दर्शाते हैं। इनमें प्रमुख गोत्र निम्नलिखित हैं: समध्याण, महिला, बेंची, जगलान, कल्याण, बोला, भूकना, तुर्क, नौसराण, जूद, मोमन, चोपड़ा, बाल्याण, गधाना, कायरा, सिरधा, संगवाल, राणा, डामक, चौहान, सुरा, फतियारे, ममैन, मोटकला, बोगी, बीड़, मुकुला आदि। इसके अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण गोत्र इस प्रकार हैं: मेहता, धोला, घगरा, कलथादिया, भूरा, धन्याण, मेहराणा, उड़ा, सुराहा, रोजड़ा, गराक, छड़काना, गोदलाण, खोथरा, जांट सालर, भोमन, कारियाण, टूरण, चीमर, भुथरा, हसनलाण, कांगड़, बम्बराण, बादला, भादाण, चभाण, गोरा, काठा, दूषणाण, धींद्र, लहरवाल, कन्याणा, ठाकल, तांकड़, करथाला, खसब, डोंडिया, भोला, सिघाण, बैनीताल, मलसण, थींगाणिया, दाया, गुंखलाण, दादाल, दंदाल, भकला, झलखा, नदान, बौबला, टांकस, रायतान, सांडाण, लाठ, मनियाल, लोड़काण, बनाण, चल्हाण, मद, छिंछरा, ठोला, फत, तियाण, शिरलाण, जोटे, कुंकाण, मोटका, दाबदाल, मोटा आदि। ये गोत्र हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में रोड समुदाय की प्रमुखता को दर्शाते हैं और उनकी ऐतिहासिक सामाजिक संरचना को प्रतिबिंबित करते हैं। रोड जाति के उपनाम। रोड जाति के उपनाम कई अन्य समुदायों, विशेष रूप से जाटों, से मेल खाते हैं, जो उनकी साझा वंश परंपरा और गोत्र संरचना को दर्शाते हैं। इस जाति से जुड़े कुछ सामान्य उपनामों में दहिया, मलिक, संगवान, चरतन, कादियान, लाठर, महिला आदि शामिल हैं। इसके अलावा पवार, चव्हाण, भोसले, सावंत, मेमाने, दुधाने, खोखरे, खासबरे, घोले, धाबाड़े, बोडले, झोंधले, शेलार, बटाने जैसे उपनाम भी रोड जाति के कुछ क्षेत्रों में प्रचलित हैं। यह उपनाम समानता इस समुदाय के ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाती है। रोड जाति और कृषि। रोड समुदाय पारंपरिक रूप से कृषि और पशुपालन में संलग्न रहा है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में रोड समुदाय के पास बड़े पैमाने पर भूमि स्वामित्व है। आधुनिक तकनीकों को अपनाने के बावजूद यह समुदाय पारंपरिक कृषि विधियों से भी जुड़ा हुआ है। रोड जाति के प्रसिद्ध व्यक्तित्व ने भारतीय खेलों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उनके पदकों ने भारत का गौरव बढ़ाया और उन्हें एथलेटिक्स का हीरो बना दिया। राजा ध्वज। राजा ध्वज, जिन्हें रोड कुमार या राय दियाच के नाम से भी जाना जाता है, सिंधु राज्य के एक महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने सिंध प्रांत पर शासन किया और उनके काल में रोरी शंकर शहर की स्थापना हुई। राजा ध्वज ने 450 ईसा पूर्व में रोड राजवंश की नींव रखी, जिसने लगभग 1000 वर्षों तक उत्तरी पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया। उनकी कथा हरियाणा राजा रोड जी लगभग 1700 ईस्वी में हुए थे और उनके लगभग 10 पुत्र थे। उनके पुत्रों के नाम पर बनेड़ा के आसपास कई गांव बसे हुए हैं, जो उनके वंशजों के प्रभाव और विरासत को दर्शाते हैं। मेजर गौरव चौधरी। मेजर गौरव चौधरी, जो रोड जाति से संबंध रखते हैं, को 2020 में जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकवाद विरोधी अभियान में बहादुरी के लिए सेना मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में अपनी टुकड़ी का नेतृत्व करते हुए 2 आतंकियों को मार गिराया। मनोज कुमार हरियाणा के रोड समुदाय से हैं।
2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक विजेता और 2014 के अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्ता, वे 2016 रियो ओलंपिक में भारत के सबसे अनुभवी मुक्केबाजों में शामिल थे। 2012 लंदन ओलंपिक में विवादास्पद स्कोरिंग से हारने के बावजूद उन्होंने मजबूती से वापसी कर देश के लिए पदक जीतने का संकल्प लिया। विंका सामध्यान हरियाणा की एक मुक्केबाज हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई स्वर्ण पदक जीते हैं। 64 किलोग्राम भार वर्ग में प्रतिस्पर्धा करते हुए उन्होंने खेलो इंडिया गेम्स, यूथ नेशनल चैंपियनशिप, सर्बिया नेशनल कप और 2019 एसबीसी यूथ एशियन चैंपियनशिप में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। दलैल सिंह रोर हरियाणा में जन्मे एक भारतीय वॉलीबॉल खिलाड़ी हैं। उन्हें 1990 में देश के प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रोमिल चौधरी रोर जाति के रोमिल चौधरी एक वकील और अभिनेता हैं, जिन्होंने बिग बॉस 12, 2018 में फाइनलिस्ट के रूप में लोकप्रियता हासिल की। बाद में उन्होंने कहा हम कहां तुम 2019 से 20 और तेरे बिना जिया जाए ना 2021 से 22 जैसे टीवी शोज में मुख्य भूमिकाएं निभाई। उन्होंने अजय में बीजी टीवी के सीरियल एक कुड़ी पंजाबी में नजर आए। हिम्मत सिंह हरियाणा सरकार ने कैथल जिले के हिम्मत सिंह को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष। वे हरियाणा के अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में कार्यरत थे। सुल्तान सिंह हरियाणा के सुल्तान सिंह को 2019 में मत्स्य पालन में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री मिला। 1983 में शुरू किए गए उनके कार्यों में लुप्तप्राय मछलियों का संरक्षण और सतत एक्वाकल्चर को बढ़ावा देना शामिल है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे चैनल स्कॉलर स्पेस विद अनुभव को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले पा सकें। धन्यवाद।